हेलो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अब इस चैनल पे अपने रियल इंटरव्यू की जर्नी शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। तो ये गाइस मेरा इंटरव्यू नहीं है, ये आईबीएम का फाइनल राउंड है जो कि एक फ्रेंड ने मेरे साथ शेयर किया था। तो ये जो फाइनल राउंड था वो इन ऑफिस हुआ था। पहले के जो 2 राउंड है वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और ये फाइनल राउंड का भी पैनल वाइज हुआ था उनका, जो कि 5 पैनल में डिवाइड हुआ था। तो ये पैनल 2 का इंटरव्यू है गाइस, जो कि 1 आवर का हुआ था। ठीक है, उससे पहले वाला भी शायद 1 आवर का ही था जो मैंने ऑलरेडी पब्लिक कर चुका है अपने चैनल पे। तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और गाइस ये उनका सेकंड राउंड का मतलब फाइनल राउंड का सेकंड पैनल है। तो आप लोग देख सकते हो कैसे क्वेश्चन पूछ रही है आईबीएम। अगर आपका आईबीएम में इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है तो आप ऐसी तैयारी कर सकते हो। और मैं इसका आपको फाइनल रिजल्ट भी बताऊंगी, क्या हुआ, उनका ऑनबोर्डिंग हुआ क्या हुआ, मैं सब बताऊंगी इस चैनल पे आप सबके साथ। मैं अपनी भी बता रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था उनका, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ब्रीफली। जैसे कि आप सब अगर मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हो, आप लोगों ने मेरी पहले की सीरीज़ वगैरह वीडियो देखी है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है गाइज। आप कोई भी इंटरव्यू में बैठते हो तो ये सब कंपनी पूछती है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आप सबको ही इंट्रोड्यूस करते हो। लाइक इससे क्या होता है कि इंटरव्यूअर का भी ये होता है कि थोड़ा कंफर्ट हो जाते हो, क्योंकि इनिशियली आप बहुत डरे रहते हो। जब इसमें मैं भी क्यों ना हो, जब मेरा इंटरव्यू शेड्यूल होता है तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में नर्वस मैं भी रहती हूँ, बट जब मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ उसके बाद थोड़ा सा कंफर्ट हो जाती हूँ, तो उसके बाद वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, तो आप इसको प्लीज़ अच्छे से रेडी करके जाना, आप चाहे इसमें फ्रेशर हो चाहे इसमें आप एक्सपीरियंस हो। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट इन डिटेल, इंक्लूड योर रोल एंड द साइज ऑफ द टीम। गाइज ये साइज ऑफ टीम से मेरे से भी पूछा गया था केपीएमजी के फाइनल राउंड में। ठीक है, तो प्रोजेक्ट भी डिटेल भी पूछा गया था, और मेरे से भी आईबीएम के सेकंड राउंड में तो मेरे से भी ये पूछा गया था डिटेल वगैरह वाला। वहाँ पे टीम साइज़ तो नहीं पूछा था मेरे से। ठीक है, तो आपका प्रोजेक्ट पूछा जाएगा, आप फ्रेशर हो तो भी आपका प्रोजेक्ट पूछा जाएगा, आप एक्सपीरियंस हो तो भी। आपका टीम साइज, फ्रेशर आपकी टीम मतलब ग्रुप में कितने लोग थे, आपने कितने लोगों ने मिलके इसको बनाया है प्रोजेक्ट को। आपका मतलब रियल प्रोजेक्ट है तो कितना टीम साइज आप लोगों का है। ये बेसिक क्वेश्चन होता है जो कि हर कंपनी देखती है कि आप मतलब इंडिविजुअली काम करते थे या टीम में काम करते थे। क्योंकि टीम में काम करना, कोऑर्डिनेशन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सब थोड़े अपने अपने रिव्यू देते ही हैं, तो उनसे उनको आइडिया लग जाता है। ये क्वेश्चन 3 था, डिस्कस द टेक्नोलॉजीज यूज इन योर प्रोजेक्ट, एक्सपेक्ट अ क्रॉस क्वेश्चन बेस्ड इन योर आंसर। ये आप सबको मैं पहले से समझाती आ रही हूँ कि प्रोजेक्ट से मतलब क्रॉस क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो उसके लिए भी रेडी रहना कि क्यों यूज़ किया, ये क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों किया। वही चीज़ आप अपना बोलना इंटरव्यू के सामने जिसको आप संभाल सको, मतलब संभालना से कि आप उसको अगर उस पर क्रॉस क्वेश्चन कोई पूछ रहा है उस चीज़ को आप आंसर अच्छे से दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू बिगड़ा था वो मेरा इसी चीज़ पे आईबीएम का सेकंड राउंड बिगड़ा था कि मैंने इंटरव्यू के अपने सेकंड राउंड में बहुत कुछ बोल दिया था रेज उससे प्रोजेक्ट से रिलेटिव। बाद में उस चीज़ को फंस गई थी, मैं उस चीज़ में संभाल नहीं पाई थी। तो आप ये गलती मत करना। क्वेश्चन 4 है गाइज, ड्रॉ द आर्किटेक्चर ऑफ योर प्रोजेक्ट ऑन द वाइट बोर्ड एंड एक्सप्लेन वर्क फ्लो और फ्लो ऑफ ऑपरेशंस। देखो, आईबीएम और जेपी मॉर्गन ये आपको सिस्टम नहीं देती कि आपको सिस्टम देंगे इन ऑफिस। ये वाइट पेपर या वाइट बोर्ड वगैरह पे ही करवा के पूछेंगे कैसे करना है। तो ये उनसे आर्किटेक्चर जो बनवाया था उनसे वाइट बोर्ड पे ही एक्सप्लेन करने को बोला और बनाने को बोला कि आपके प्रोजेक्ट का फ्लो कैसे है। क्योंकि उनका टीम साइज बहुत छोटा था और उन्हें इंडिविजुअली शायद उस प्रोजेक्ट को हैंडल किया था, इसीलिए। क्योंकि अगर आपने इंडिविजुअली इस प्रोजेक्ट को हैंडल किया होगा तो थोड़ा आपको बेटर आइडिया होगा आर्किटेक्चर वगैरह का, तो इसलिए उनसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चन 5 है उनका, हाउ डू यू हैंडल द सिक्योरिटी एंड द वनरेबिलिटी ऑफ इन योर एप्लीकेशन। कि उनके क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन सिक्योरिटी से रिलेटिव आए थे। और अगर आपने मेरा जेपी मॉर्गन का इंटरव्यू भी देखा था उसमें भी सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन कहाँ से कितने मिलते हैं। क्वेश्चन 6 है गाइज, एक्सप्लेन हाउ यू ऑप्टिमाइज योर एप्लीकेशन, डेमोस्ट्रेट दिस ऑन द वाइट बोर्ड इन रिक्वायर्ड। क्योंकि ये भी ऑप्टिमाइज करने के लिए भी उनको वाइट बोर्ड से रिक्वायर्ड करके बताना था, एक्सप्लेन करना था। तो ये थोड़ा रेडी होके जाना, पेन कॉपी वाली प्रैक्टिस भी करके जाना, क्योंकि जब हम सिस्टम में करते हैं तो हमें ऑटो सजेशन दे देता है, एरर कर देता है, रन नहीं करता कोड, बट पेपर पे तो कोई एरर नहीं मिलेगी हमें। तो वो आपकी प्रैक्टिस करके ही जाना यार। क्वेश्चन 7 था, हाउ डू यू चेक डिपेंडेंसी एंड देयर वर्जन इन योर प्रोजेक्ट।
और हाँ यार, डिपेंडेंसी और वर्जन, जो भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, रिएक्ट की करंट वर्जन आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो चीज़ आप रेडी रखना कि ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट वर्जन क्या है, रिएक्ट का नेक्स्ट जैसे करंट वर्जन क्या है, HTML5 में क्या है, ये सब पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 8 था, व्हाट एक्सेसिबिलिटी फीचर हैव यू इम्प्लीमेंटेड इन योर प्रोजेक्ट। क्वेश्चन 9 था, explain a real issue or query you face in your project and how you resolve it. Question 10 था, how do you manage asynchronous queues और message queues in your system. आप देख सकते हो क्वेश्चन का लेवल कैसा है गाइस, ये इन ऑफिस क्वेश्चन है, मुझे तो आधे के आंसर भी नहीं आते सच बताऊँ तो। Describe how agile methodology is followed in your project, sprint, daily stand up, ये सब मतलब कैसे, क्योंकि जैसे स्टोरी कैसे काम कर रहे हैं, कितना टाइम देते हैं कि स्टोरी पे, ये सब के, क्योंकि सबके ऑफिस में काम करने का तरीका होता है। जैसे मेरे पुराने प्रोजेक्ट में था एक, मतलब जैसे स्टोरी होती ना, स्प्रिंट होता था, वो 2 वीक ऐसा कुछ करके होता था। सबका अलग अलग होता कि कैसे होता है ये सब, कॉल वगैरह से रिलेटेड। तो ये उनके टोटल क्वेश्चन थे, ठीक है। और ये गाइस पैनल 2 का क्वेश्चन था, जो कि उनका 1 आवर था। उसके बाद भी उनको नेक्स्ट राउंड के लिए 15-20 मिनट का ब्रेक दिया गया था। उसके बाद उनको टी वगैरह ऑफ़र की गई थी, खाने के लिए भी ऑफ़र किया था। कंपनी वालों ने खुद से पे किया था, खुद से पे नहीं करना है हम सबको, तो एक दिन का फ्री का खा सकते हैं। और नेक्स्ट पैनल की वीडियो भी मैं नेक्स्ट मतलब एक दिन के बाद आ जाएगी। जैसे कि आप सबको पता है, मैं वीक में 3 दिन लॉन्ग वीडियो डाल रही हूँ अल्टरनेटिव डे पे, और डेली की शॉर्ट क्वेश्चन में डाल रही हूँ, जो कि इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं, आउटपुट वाले क्वेश्चन। और मैंने चैलेंज वाले भी करके रखा है, 30 दिन का चैलेंज करके, कि 30 दिन का चैलेंज है GS आउटपुट क्वेश्चन का, आप उसको भी आंसर कर सकते हो अगर आपको उसका आंसर पता है। तो इससे क्या होगा कि यार, मैं 3 इसलिए शेड्यूल कर रही हूँ क्योंकि मेरा भी ऑफिस होता है और मैं भी खुद की प्रिपरेशन कर रही हूँ स्विच की, और मुझे भी अप्लाई, तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं डेली डेली शेड्यूल करूँ। तो इसीलिए मैं अल्टरनेटिव शेड्यूल करती हूँ। आपको नेक्स्ट कौन सी कंपनी का इंटरव्यू देखना, आप वो मुझे वोट कर सकते हो, क्योंकि मैं पोल डालती हूँ, जिससे अगर जोन से आपको ज़्यादा मुझे वोट मिलते हैं, मैं वो नेक्स्ट इंटरव्यू शेड्यूल कर रही हूँ। आप इसमें अपना दिखा सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट इंटरव्यू आप कौन सा देखना चाहते हो। अभी के हिसाब से तो मैं पैनल 3 का ही शेड्यूल करने वाली हूँ, जो कि मैं सोच रही हूँ कि IBM के सारे पैनल डाल के फाइनल राउंड तक वो फिनिश करूँ, देन उसके बाद दूसरा उठाऊँ। अगर आपको और किसी का देखना है तो अभी आप वो भी मुझे बता सकते हो। और हाँ गाइज़, आप सब मेरे साथ लिंक्डइन पे ऐड होके अपने इंटरव्यू मेरे साथ शेयर कर सकते हो, जिससे क्या होगा, हम सबकी हेल्प हो जाएगी। मोर कंटेंट बहुत है, बट हमें